पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी हादसे के फौरन बाद मोरबी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अपने बयानों में उन्होंने हादसे पर दुख जताया था। आज पीएम मोदी पीड़ितों के दुख में शामिल होने मोरबी पहुंचे। तो सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां गुजरात के गृहमंत्री उन्हें हादसे की वजह के बारे में बताते नजर आए। गृह मंत्री के हाव भाव से साफ दिखा कि पीएम उनसे हादसे से जुड़े हर पहलू को जानना चाह रहे थे। यहां पीएम मोदी ने टूटे हुए पुल का मुआयना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ दिखे। जिस वक्त प्रधानमंत्री हादसे की जानकारी ले रहे थे, उस दौरान भी राहत बचाव का काम जारी रहा। पीएम मोदी ने हादसे के बाद राहत बचाव के काम में जुटी टीम से भी बात की। हालांकि पीएम मोदी के ब्रिज पर पहुंचने से ठीक पहले पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से एक महिला को वहां से हटा दिया। बताया गया कि ये महिला यहां वीडियो बना रही थी। हादसे की वजह जानने के लिए मौके का मुआयना करने के बाद पीएम मोदी का काफिला सिविल हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा, जहां हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी में लगातार हाथ जोड़े नजर आए। पीएम मोदी का अस्पताल पहुंचने का मकसद घायलों का हालचाल जानना, अस्पताल में उनकी देखभाल के इंतजाम के बारे में जानना और पीड़ितों का दर्द बांटना था। अस्पताल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री एक एक घायल के पास पहुंचे और उनकी सेहत के बारे में डॉक्टरों से तो जानकारी ली ही, साथ ही घायलों से भी बात की। हादसे में घायल हुए लोगों को इस बात का संतोष रहा कि खुद पीएम उनका हालचाल जानने पहुंचे। तो अच्छे तो लग रहा, कभी सोचा नहीं था प्रधानमंत्री के साथ ऐसे मुलाकात होगा, हाथ में हाथ देके। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से बात करने के बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों से भी बात की, जिससे घायलों की दिन रात सेवा करने वाले कर्मचारियों का हौसला बढ़ा। यहाँ पे ऐसे मोदी जी आके सब मिल के गए इसलिए, और पेशेंट भी काफी उससे अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं उनको। अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी मृतकों के परिजनों से मिलने और एक उच्च स्तरीय बैठक के लिए निकल गए। अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने और उन्हें हिम्मत बंधाने के बाद प्रधानमंत्री मोरबी के एसपी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की और उनका दर्द बांटा। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें पीएम ने राहत बचाव कार्य के अलावा घायलों के इलाज के मुद्दे पर चल रहे काम की समीक्षा की। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने हादसे की वजह और इसकी जांच से जुड़े पहलुओं पर बात कर गुनहगारों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्री और राज्य के बड़े अधिकारी शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक मोरबी में रहने के बाद प्रधानमंत्री अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गए। आज 1 नवंबर है और नवंबर का पहला ही दिन महंगाई से राहत देने वाली खबर लेकर आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती का ऐलान किया है। 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम में 115 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में कटौती के बाद 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब दिल्ली में 1744 रुपए में मिलेगा, जबकि कोलकाता में 1846 रुपए में और मुंबई में 1696 रुपए में मिलेगा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि कीमतों में कटौती से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा होगा। रूस ने एक बार फिर हमला कर यूक्रेन को दहला दिया। कीव, खार्किव समेत कुल 10 इलाकों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले किए गए, जिनके वीडियो रूसी सेना ने जारी किए, जिनमें रूसी सेना यूक्रेन की ओर एक के बाद एक रॉकेट दागती नजर आई। यही नहीं, रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया। हालांकि जिन सैन्य ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया वो पहले से तबाह हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद रूस ने उन पर बम बरसाए। जानकारी के मुताबिक रूस के ताजा हमलों की वजह से यूक्रेन के 18 बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुंचा, जिससे यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति लगभग ठप हो गई। जबकि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ताजा हमलों को रूसी बर्बरता का नमूना बताया और यूक्रेन की सेना ने रूस पर पलटवार करते हुए ड्रोन हमले किए, जिनसे पुतिन आर्मी को काफी नुकसान पहुंचा। जमीन से यूक्रेन पर वार कर रही रूसी सेना को भागने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन पर नजर रख रहे ड्रोन ने आसमान से बम बरसाए। यही नहीं, सोवियत युग के हथियारों के साथ अमेरिका की दी हुई जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और लंबी दूरी तक मार करने वाले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से भी यूक्रेन ने रूसी सेना को निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की करीब 50 मिसाइलों को लक्ष्य से टकराने से पहले ही मार गिराया।
वैसे रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के शोले भड़कने के कयास तभी से लगाए जा रहे थे जब क्रीमिया पुल पर हमले के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को तगड़ा आघात पहुंचाया और ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत और कार्गो शिप पर हमला बोल दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने 9 ड्रोन और 7 अनमैन्ड मैरीटाइम व्हीकल से इस हमले को अंजाम दिया, जिससे क्रीमिया की राजधानी सेवेस्तोपोल से सटे ब्लैक सागर में रूसी नौसेना के जंगी बेड़े और सिविल जहाज को नुकसान पहुंचा। रूस ने इस घटना को आतंकी हमला करार देते हुए यूक्रेन से अनाज निर्यात संधि रद्द कर दी और दावा किया कि जिन रूसी युद्धपोतों पर ड्रोन अटैक किया गया वो सभी यूक्रेन से निर्यात होने वाले अनाज के जहाजों को कॉरिडोर देने का काम कर रहे थे। उत्तराखंड में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के डांस करने का मामला सामने आया है। उत्तराखंड में पुलिस कंट्रोल रूम में डांस करते हुए महिला पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद देहरादून के एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आने वाले दिनों में हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। देश भर में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम 4,842 रुपए बढ़ाए गए हैं। ऐसे में जेट ईंधन की कीमत बढ़ने से हवाई सफर महंगा हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग देशों से 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बहुमंजिला इमारत में छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए। इमारत के एक फ्लैट की छत गिरकर नीचे वाले फ्लैट तक पहुंच गई। मोरबी पुल हादसे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है और इसके पीछे बीजेपी का भ्रष्टाचार है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी से 5 सवाल भी पूछे। उन्होंने सवाल किया कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका क्यों दिया गया, बिना टेंडर के गैर अनुभवी कंपनी को ठेका कैसे दे दिया गया, 8 महीने में जो काम होना था वो 5 महीने में ही पूरा कर लिया गया। बीजेपी बताए कि घड़ी बनाने वाली कंपनी से कितना चंदा लिया। इतने बड़े हादसे के बावजूद एफआईआर कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि गरीब मजदूरों के नाम पर क्यों? मोरबी में जो 150 लोग मारे गए, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है और इसके पीछे है भाजपा का भ्रष्टाचार। सिसोदिया ने सवाल किया कि किसके दबाव में ओरेवा कंपनी को बचाया जा रहा है। कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई, कंपनी के नाम से एफआईआर नहीं की गई। वहां के सिक्योरिटी गार्ड और वहां के मजदूरों के खिलाफ, वहां के छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की गई है। किसका दबाव है? दरअसल हादसे के बाद से ही ओरेवा कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल फरार है, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एफआईआर में ना तो पुल को ऑपरेट करके पैसे कमाने वाली ओरेवा कंपनी का जिक्र है और ना ही रेनोवेशन का काम करने वाली कंपनी का। पुल की निगरानी के लिए जिम्मेदार मोरबी नगर पालिका के इंजीनियरों का भी नाम एफआईआर में नहीं है। दरअसल जयसुख पटेल की ओरेवा कंपनी ने मोरबी का सस्पेंशन ब्रिज लीज पर लिया था। मरम्मत के बाद जयसुख पटेल और उनके परिवार ने सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया था। हादसे के बाद जब टिकट लेकर तय सीमा से ज्यादा लोगों को पुल पर भेजने की बात सामने आई, तभी से जयसुख पटेल अंडरग्राउंड है और ओरेवा कंपनी के मोरबी स्थित फार्म हाउस और दफ्तर में ताला लगा है। कांग्रेस ने भी मोरबी पुल हादसे पर बीजेपी और गुजरात सरकार को घेरा। पार्टी ने कहा कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है और जांच में सच सामने आ जाएगा। पार्टी ने इसे लापरवाही और भ्रष्टाचार का नमूना बताया। ये बहुत सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लापरवाही की घटना है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। संदीप दीक्षित ने हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पुल का रखरखाव करने वाली कंपनी के संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। इसने ये बनाया है, उसके बहुत ऊंचे स्तर पर भी संबंध दिखते हैं, उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने सफाई दी। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि पुल के रखरखाव का ठेका मोरबी नगर पालिका ने दिया था और इसमें गुजरात सरकार का कोई रोल नहीं है। ये काम मोरबी नगर पालिका ने इस एजेंसी को दिया था। इसमें गुजरात सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है। उन्होंने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।